टेढ़ हो, आगे आगे नहीं जाना। कैसे आप चलो मकान से निकाला, मैं कभी नहीं गई, मगर आज मैं पहली बार इसलिए गई। मैं समझती हूँ जब पीडीपी की जमात कहती है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक कश्मीरी पंडितों का भी इसमें रोल नहीं होगा। इसलिए मैंने एलजी साहब को कश्मीरी पंडितों के बारे में एक खाता दिया, जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 असेंबली सीटें कश्मीर में जमीन पर रिजर्व होनी चाहिए, नॉमिनेशन नहीं चलेगा, ताकि कश्मीरी पंडित आए कश्मीर में, वहां इलेक्शन लड़े, लोगों के साथ उठे बैठे, लोग लगे मुसलमान कहें ये मेरा एमएलए है। जैसे मखनलाल फोतेदार होता था, प्यारेलाल हंडू होता था, मनोहर लाल कौल होता था, वैसे हमारा कश्मीरी पंडित हमारा एमएलए बने, ताना बाना जुड़ जाए। और उसके बाद मैं अमरनाथ के लिए पहलगाम गई। मैंने वहां लोगों को बोला कि आपने रखवाली करनी, आर्मी वाला ठीक है, सीआरपी वाला ठीक है, मगर असली रखवाले आप हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, पर अमन इज्जत से। जो ये करते हैं पकड़ दकड़, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अभी एक वहां इल्तिजा की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का पकड़ा हुआ है उन्होंने, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसकी माँ को उसको खाना खिलाना पड़ता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, उसको बाहर भेज दिया। बताओ मुझे, ये जो जख्म दे रहे हो तो ये जख्म कैसे भरेंगे कश्मीरियों के? जब आप इस तरह के जख्म दोगे, इस तरह से दाएं बाएं लोगों को पकड़ के, नौजवानों को पकड़ के पीएसए लगाओगे तो कैसे चलेगा ये सब सिलसिला? एक लड़का है, वो 3 साल ऑलरेडी जेल में था, 2020 में उसको छुड़ाया, फिर पकड़ा, पहलगाम का हादसा हो गया, उसको पकड़ा, फिर पीएसए लगाया, सितंबर में शादी है, तो क्या वो क्या बन के निकलेगा जेल से? यही बातें पीडीपी कहती है कि जेलों के दरवाजे खोलो। कश्मीरियों ने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है, आप भी एक कदम बढ़ाओ, मगर वो कदम इस तरह नहीं बढ़ेगा। आप नौजवानों की पकड़ दकड़ करोगे, दिन को छापे डालोगे बिजनेसमैन किया, कभी एनआईए, कभी एसआईए, कभी एसआईए, पता नहीं कभी एसीबी, कभी पता नहीं क्या क्या सीबीआई, और फिर नौजवानों को पकड़ो, बात मत करो। अभी यहाँ शमीम साहब कह रहे थे कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए ऑल इंडिया पूरी लेवल पे। आपको लगता है प्रोटेस्ट करने देंगे आपको? कौन दे देगा? मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है। मुझे याद है जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 2008 से 14 तक, वो कोई संडे नहीं होता था जब हक साहब प्रोटेस्ट नहीं करते थे कुपवारा में, पानी के लिए, बिजली के लिए। अगर आप सब लोग जितने भी कैंडिडेट हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे 50 लोग 100 लोग लेके प्रोटेस्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, उसके बाद हमारी सोशल मीडिया टीम को उसका वीडियो भेजेंगे, उसका एक पब्लिसाइज हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा हमारे लिए कोई निकल रहा है। कि आप इंतजार करोगे अब बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, वो नहीं होगा। जब जितनी मजबूत पीडीपी होगी उतना मजबूत जम्मू कश्मीर का अमन होगा, ये आप बात याद रख लो। क्योंकि हमारा फायदा अमन में, हम अपना फायदा अमन में देखते हैं। मैं नहीं कहूँगी, फारूक साहब को बोला, वो पहले भी बोलते थे बम डालो उधर, बालाकोट से ज़्यादा हमला करो। दूसरे साहब, उनके छोटे साहब, नहीं जी वो आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए, पानी बंद करो, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपस में हालात खराब होंगे, जंग होगी, तो देखिए यूक्रेन और रूस की जंग कितने सालों से चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, चल रही है।
गाजा में कितना जुल्म चल रहा है। मगर जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो 4 दिन के अंदर ही क्यों अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग सबसे ज्यादा खतरनाक जंग साबित होगी। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर तो डूब ही जाएगा, हम तो घास हैं, हम तो मिट जाएंगे नीचे 2 पहलवानों की दंगल में, मगर पूरा मुल्क, पूरा खिता, पूरा दुनिया इसकी आड़ में आ जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, न्यूक्लियर बटन तक हाथ पहुंचाने में, गुस्से में ज्यादा टाइम नहीं लगता है।